सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 17 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और विदेश से संबंधित करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो एडीबी ने यहाँ पर टेक्यो कोनेसी को यहाँ पर कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टेक्यो कोनेसी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है, एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर सन 1966। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, BWF ने किस देश में होने वाले थॉमस कप और ऊबर कप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया है? तो यहाँ पर ये कर दिया डेनमार्क को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है, विश्व बैडमिंटन संघ। स्थापना 1934। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष पाल एरिक लारसेन है। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा डेनिश क्रोन है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो यहाँ पर अमेरिका के साथ ये बैठक की गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव श्री राज कुमार ने की है। DTTI समूह की बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है। अमेरिका USA अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी फुल फॉर्म है। राजधानी वाशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 2020 थीम यहाँ पर आपकी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन है। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियरिंग
डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। किसे डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है मार्गरेट एटवुड को। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इजराइल यहाँ पर पहला देश बन गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम है। करेंसी इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। राष्ट्रपति रूवन रिवलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोरोना विश्व विजय रथ का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोविड के बारे में लोगों को ऑडियो वीडियो के जरिए जानकारी प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2000, 26वां राज्य बना था। राजधानी अटल नगर, नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा। राजकीय पक्षी हिलमेना। राजकीय वृक्ष साल का है। 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। लोकसभा की सीट 11, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा सीट 90 हैं। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर गौरी खान इसके लेखक हैं। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में द डिसिप्लिन के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है चैतन्य तमहाने को। तो बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। वेनिस इटली में स्थित है। चैतन्य तमहाने एक भारतीय फिल्म निर्माता हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेजॉन कंपनी ने अलेक्सा के लिए सेलिब्रिटी आवाज़ बनाने के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन को चुना गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एलेक्सा अमेजॉन का प्रोडक्ट है और AI स्पीकर है जो अमेजॉन द्वारा विकसित किया गया है। अमेजॉन स्थापना वर्ष 5 जुलाई 1994। अध्यक्ष और CEO जेफ बेजोस हैं। मुख्यालय वाशिंगटन USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिकटॉक ने अमेरिकी परिचालन के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर ये साझेदारी की है ऑरेकल कंपनी के साथ। ऑरेकल कॉरपोरेशन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके साथ ये साझेदारी हुई है। स्थापना वर्ष 16 जून 1977। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका। अध्यक्ष एंड CTO यहाँ के लैरी एलिसन है। CEO इसके सैफ्रा कैटज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ
ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो यहाँ पर लोकपाल नियुक्त किया है बदर दुरेज अहमद को। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बदर दुरेज अहमद दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ। स्थापना वर्ष 1883। मुख्यालय अरुण जेटली दिल्ली। अध्यक्ष रजत शर्मा है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? TCS यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आंसर है। पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। सेकंड कंपनी आपकी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS भारत की IT कंपनी है। स्थापना 1968। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। MD एंड CEO राजेश गोपीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 9% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, S&P ग्लोबल अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी है। स्थापना 1917 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। संस्थापक जेम्स मैकग्रे हैं। CEO डाउ गलस पीटरसन हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में ओजोन परत दिवस यहाँ पर मनाया गया है 16 सितंबर को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधिमंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये बैठक की गई है अमेरिका में। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये लिखिए यहाँ पर इश्तियाक अहमद ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य ने ये साझेदारी की है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। राजगुप्त सिटीजनशिप यहाँ पर शुरू किया गया है। स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर शुरू किया गया है। आयु एवं सेहत साथी ऐप यहाँ पर शुरू किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो क्रिकेटर थे। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 32 करोड़ रुपए का अनुदान की यहाँ पर घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ADB ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेको कोनिसी को यहाँ पर डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने बढ़ाया गया है? तो यहाँ पर ये बढ़ाया गया है इसको 6 महीने के लिए। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी यहाँ पर चलाई गई है। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर शुरू की गई है। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी एमपी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में BWF ने थॉमस और ओबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2021 तक के लिए इसे स्थगित कर दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HPF फिल्म्स का अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये अधिग्रहण किया है शेयर चैट ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम यहाँ पर आपका शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर कौन से स्थान पर रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 54वें स्थान पर, थर्ड आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किसने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? लोकसभा ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पेटीएम फास्ट गेम्स ने किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक को, तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 सदस्यों को पहले AICTE विश्वविद्यालय बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्य समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यह गठन किया है, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के पूर्व खालिस्तान योशिहिडे सुगा को कब तक के लिए जापान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी, तो यहाँ पर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और किस देश के रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में हाल ही में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं से वाणिज्य विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र तोमर, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपसभापति का नाम बताइए? तो यहाँ पर हरिवंश नारायण सिंह इसका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगान सरकार और खालिस्तान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कतर में शुरू हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तालिबान, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योशिहिदे सुगा
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री बने हैं जापान के, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 153.3 यहाँ पर खाद्य सूचकांक है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की विजेता का नाम बताइए? तो यहाँ पर इसके विजेता हैं नाओमी ओसाका, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समीर कुमार, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका नाम है निष्ठा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया गुजरात ने, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक से निम्नलिखित में से किस वस्तु को हटाने का प्रयास करता है? तो यहाँ पर ये प्रयास करता है अनाज और दालों को हटाने का, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ये दिया गया आदित्य पुरी को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को साइन किया गया है? तो यहाँ पर साइन किया गया अमिताभ बच्चन को, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल 2019 शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान ने, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ा गया है? तो यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया वी मुरलीधरन ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो गौरी खान इसकी लेखिका है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक के साथ, तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -9% यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है आपका पूनम खत्री ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 17 सितंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 17 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 261 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 262 है। भारत और विश्व इतिहास में 17 सितंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 17 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना।
महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 17 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 17 सितंबर 1595 को पोप क्लेमेंस अष्टम ने हेनरी चतुर्थ को राजा के रूप में मान्यता दी। 17 सितंबर 1598 को नीदरलैंड के नाविकों ने मॉरीशस की खोज की। 17 सितंबर 1737 को जॉर्ज अगस्त विश्वविद्यालय गोन्टिगेन में खोला गया। 17 सितंबर 1761 को कोसा ब्रोमा का युद्ध लड़ा गया। 17 सितंबर 1778 को अमेरिका और भारतीय जनजातियों के बीच पहली फोर्ट पिट की संधि हुई। 17 सितंबर 1778 को अमेरिका और भारतीय जनजातियों के बीच पहली संधि फोर्ट पिट पर हस्ताक्षर किए गए। 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया में संवैधानिक सम्मेलन द्वारा संयुक्त राज्य का संविधान अपनाया गया। 17 सितंबर 1809 को फिनिश युद्ध में रूस और स्वीडन के बीच हामिना की शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 17 सितंबर 1828 को क्यूशू जापान में आए भयानक तूफान से लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। 17 सितंबर 1864 को अमेरिकन सिविल वॉर ग्रांट ने सेरेंडा घाटी अभियान के लिए सेरेंडन की योजना को मंजूरी दी गई। 17 सितंबर 1871 को माउंट केनेस रेलवे सुरंग स्विट्जरलैंड में खोला गया। 17 सितंबर 1934 को तत्कालीन सोवियत संघ लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ। 17 सितंबर 1941 को न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया। 17 सितंबर 1947 को अमेरिका में रक्षा विभाग की स्थापना हुई। 17 सितंबर 1949 को दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कसगम द्रमुक की स्थापना हुई। 17 सितंबर 1950 को भारतीय राजनेता और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 17 सितंबर 1956 को भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन हुआ। 17 सितंबर 1956 को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ। 17 सितंबर 1957 को मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 17 सितंबर 1974 को बांग्लादेश, ग्रेनेडा और गिनी बिसाऊ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। 17 सितंबर 1984 को ब्रायन मुलरनी को कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 17 सितंबर 1988 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। 17 सितंबर 2004 को यूरोपीय संसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया। 17 सितंबर 2011 को न्यूयॉर्क के जुकोटी पार्क में वॉल स्ट्रीट घेरो आंदोलन की शुरुआत हुई। 17 सितंबर 2016 को न्यूयॉर्क के चेल्सी में आतंक बम से 29 लोग घायल हो गए। 17 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 17 सितंबर आज ही के दिन विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतर राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 17 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 17 सितंबर 1915 को मकबूल फिदा हुसैन पुरुष चित्रकार भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 17 सितंबर 1930 को लालगुडी जी जयरामन महिला वादक भारत के रहने वाली थे, उनका जन्म हुआ। 17 सितंबर 1930 को एडगर मिशेल पुरुष अंतरिक्ष यात्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी पुरुष राजनीतिज्ञ वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 17 सितंबर 1990 को निया शर्मा महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली हैं, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।